आपका रस का पार्ट 2 है, जहाँ हम आगे स्टार्ट करते हैं विभत्स रस। ठीक है, 7वां रस है विभत्स रस। इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। ठीक है, इसे घृणा भी कहते हैं, जुगुप्सा को घृणा भी कहते हैं। वस्तु घिनौनी देख सुन, घिन उपजत मनवा। जब किसी वस्तु को देख करके, सुन करके मन में घृणा की भावना उत्पन्न हो, मन में घिन उत्पन्न हो, घृणा की भावना उत्पन्न हो, वहां पर विभत्स रस होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, सिर पर बैठो काग, आंख दोई खात निकारत, खींचई जीभई स्यार, अतहि आनंद उर धारत। कोई मृतक शरीर का वर्णन है, जो है शव पड़ा है और उसकी आंखें क्या कर रहे हैं, कौवे खा रहे हैं, सियार जो है वो जीभ को खींच रहा है। ठीक है, और कौवे सिर पर बैठ करके उसके मांस को खा रहे हैं। और ये सब चीज़ें जो है देख करके मन में क्या होती है, घृणा उत्पन्न होती है। जब कहीं पर हम गंदी जगह जाते हैं और उस चीज़ को देखकर मन में घृणा की भाव हो, वहाँ पर क्या होता है, विभत्स रस होता है। अगला है, यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी धधक रही थी ज्वाला, यह दारुण दृश्य रुधिर के छींटे अस्थि खंड की माला। युद्ध समाप्त हो गया, उसके पश्चात सैनिकों का मृतक शरीर, कटे हुए शव, ठीक है, रुधिर की बड़ी बड़ी नदियाँ, और ये भयंकर दृश्य देख करके मन में क्या होता है, भय उत्पन्न होता है, मन में जो है घृणा उत्पन्न होती है। यहाँ पर क्या है, विभत्स रस। ठीक है, 8वां आपका है अद्भुत रस। ठीक है, अद्भुत रस, अद्भुत नाम से ही पता चल रहा है क्या है, आश्चर्य, विस्मय। जहां पर कविता में किसी असाधारण वस्तु को देख करके मन में अचरज की भावना उत्पन्न हो। ठीक है, जब कविता हम पढ़ते हैं उसे सुन करके और किसी वस्तु को देख करके आश्चर्य हो, विस्मय हो, वहां पर क्या होता है, अद्भुत रस होता है। जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, आप सबने सुनी होगी, हनुमान की पूछ में लगै न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूछ में आग लगाते ही रावण की सारी सोने की लंका क्या हो गई, जल गई। तो ये सुन के आश्चर्य हुआ ना कि पूछ में अभी आग लगी नहीं, तब तक लंका जल गई। तो जहां पर कविता में इस तरह के भाव हो, वहां पर क्या होता है, अद्भुत रस होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, तन पुलकित मुख बचन नावा, नैनन मूदी चरण सिरनावा। यहाँ पर उस समय का वर्णन है कि श्री राम का एक बाल रूप और दूसरा क्या, उनका चतुर्भुज रूप देख करके माता कौशल्या क्या हो जाती हैं, आश्चर्यचकित हो जाती हैं और भयभीत होकर के वो अपनी आंखों को बंद कर लेती हैं। तो यहाँ पर आश्चर्य का वर्णन है। अब हम अगला देखते हैं, 9वां रस शांत रस। शांत रस, जहां पर कविता में संसार और शरीर की नश्वरता से मन में जो है क्या, उदासीनता का भाव उत्पन्न हो, वहां पर निर्वेद नामक स्थायी भाव की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, जहां कविता पढ़ने से मन में क्या हो, शांति का अनुभव हो, सांसारिक वस्तुओं की नश्वरता का वर्णन हो। बहुत सारे कबीरदास के जो दोहे हैं सब में जो है आपको मिलेंगे शांत रस। निर्वेद जो होता है वो क्या होता है, भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना, उसके प्रति जो है मन की उदासीनता उत्पन्न होना, ये क्या कहलाता है, निर्वेद कहलाता है। जैसे मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद प्रभु, करम वचन अरु हेते। ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से ये बताया गया है कि सांसारिक वस्तुएं क्या होती हैं, जो नश्वर है, इसलिए इसका परित्याग करके हमें ईश्वर की भक्ति करना चाहिए, ईश्वर में ध्यान
करना चाहिए। आपका 10वां रस है वात्सल्य। ठीक है, वात्सल्य का मतलब होता है पुत्रवत स्नेह। जहां पर कविता में पुत्रवत स्नेह का वर्णन हो, ठीक है, वहां पर जैसे क्या है, छोटे बच्चों के सौंदर्य का, उसके चलने का, उठने का, उसके घुटनों के बल चलने का, इस तरह का वर्णन हो जिसे देख करके मन क्या हो, प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है और स्नेह का भाव उत्पन्न हो जाता है, वहां पर क्या होता है, वात्सल्य रस होता है। ठीक है, जैसे सूरदास की जितनी भी रचनाएं हैं उसमें वात्सल्यता का वर्णन उन्होंने बहुत ही मनमोहक ढंग से किया है। इसका एक उदाहरण यहाँ पर है, जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, मोरे लाल को आवे निदरिया, ठीक है, काहिन बेग सुआवे। जसोदा माता कृष्ण को पालने में क्या कर रही, झूला झूला रही हैं और लोरी गा रही हैं और उन्हें सुलाने की चेष्टा कर रही। ठीक है, दूसरा उदाहरण है, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी, वह छोटी सी कुटिया मेरी। कविता ये भी देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान की है। जब बच्चे अपनी तोतली बाड़ी में पहला शब्द बोलते हैं तो माता पिता को क्या होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। तो जैसे ही बच्ची ने क्या किया, अपने माँ को माँ कह के पुकारा तो वह क्या हो गई, प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। तो यहाँ पर क्या है, वात्सल्य रस का वर्णन है। ठीक है, और देखिए इसके और उदाहरण हैं, हम आपको बताते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। कृष्ण जी क्या है, घुटनों के बल चल रहे हैं और अपने मुख में मक्खन लगाए हैं। उनका घुटनों के बल चलता हुआ देख करके नंद बाबा यशोदा माता क्या हो रही है, प्रसन्न हो रही। ठीक है, अब आखिरी आपका 11वां रस है भक्ति रस। इसका स्थायी भाव है ईश्वर विषयक रति। ठीक है, जब ईश्वर विषयक रति कविता में जो है भक्ति नामक स्थायी भाव को क्या करता है, उत्पन्न करता है, तो वहां पर भक्ति रस की अभिभूत होती है, अभिव्यक्ति होती है। जहां पर कविता को पढ़ने से क्या होता है, भक्ति के आनंद की अनुभूति हो, वहां पर क्या होता है, भक्ति रस होता है। जैसे मीराबाई की पंक्तियां देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवर सूरति, नैना बने विशाल। मीराबाई श्री कृष्ण के मनमोहक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण की मोहनी मूर्ति को क्या करती हूँ, अपनी आंखों में बसा लेना चाहती हूँ। वह इतने, उनका मन, उनका सौंदर्य इतना मोहक करने वाला है कि मैं हमेशा के लिए उन्हें अपनी आंखों में क्या कर लेना चाहती हूँ, बसा लेना चाहती हूँ। और उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है बच्चों, अब आपके प्रश्न पत्र में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इसका अभ्यास हम कराएंगे और आपसे उम्मीद भी करते हैं कि ये 4 अंक जो है आप किसी भी तरह से किसी कीमत पर हासिल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों में रस का स्थायी भाव और रस का नाम बताइए। ठीक है, उदाहरण आपको दे दिए जाएंगे और उसमें पूछेंगे कि इसमें कौन सा रस है और इसका स्थायी भाव क्या है। कभी कभी रस का जो वो है अंग है उसे भी पूछ देते हैं, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, उसके बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो कुछ उदाहरण हम लिख करके इसका अभ्यास कराते हैं आपका। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, ये तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, अब आप जब भी प्रश्न पत्र में इस तरह से कविता पूछी जाए तो उसको 2 बार 3 बार पढ़िए। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ करके आपको खुद उसमें से रस की अनुभूति होगी। अब इसमें देखिए महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे रस का नाम क्या है, वीर रस, और स्थायी भाव क्या हो गया, उत्साह।
वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखिए। हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी चाल, खरबूजे सी खोपड़ी और क्या है? तरबूजे से गाल। एक व्यक्ति कैसा है? मोटा है, उसके सर जो है बड़े से हैं, उसका चेहरा कैसा है? देख करके हंसी उत्पन्न होती है। तो इस तरह का जहां पर भी कविता में भाव उत्पन्न हो वहां पर हास्य रस होता है, और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हंसी, हास। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आवा, राम उठाए अनुज उरलावा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या दिया गया है? करुण रस की अनुभूति हो रही है। जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाता है और राम क्या करते हैं? विलाप करते हैं, और उनको क्या कहते हैं? लक्ष्मण को गले से लगा करके विलाप करते हैं, रोते हैं, उस समय का चित्रण है। तो इसमें रस कौन सा हो गया? करुण रस, और स्थायी भाव क्या हो गया? शोक हो गया। ठीक, अगला उदाहरण है। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। ये क्या है? उस समय का चित्रण है जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? मथुरा चले जाते हैं और वापस नहीं आते हैं। तो गोपियां क्या होती हैं? उनके वियोग में रोती हैं। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार आप जब लिखेंगे क्या लिखेंगे? रस का नाम वियोग श्रृंगार, और स्थायी भाव क्या लिखेंगे? रति। ठीक है, अगला उदाहरण। श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना छोड़कर करतल युगल मलने लगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है? रौद्र का वर्णन है, रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध। हमने आपको बताया था जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो क्या होता है? उसकी भौहें तन जाती हैं, हाथ मलने लगता है। ठीक है, गुस्से से आंखें लाल हो जाती हैं। इस तरह का चित्रण जहां पर है वहां रौद्र रस होता है। रस का नाम रौद्र हो जाएगा और स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध। अगला है। राम को रूप निहारत जानकी, कंकड़ के नग की परछाई। यहाँ राम और सीता के संयोग का चित्रण है। सीता जो है अपने अंगूठी के नग में राम के प्रतिबिंब को देख रही हैं और क्या हो रही है? प्रसन्न हो रही हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रस का नाम संयोग श्रृंगार, स्थायी भाव रति। ठीक है, कभी कभी आपको उदाहरण पूछ दिया जाता है, जैसे दे दिया गया कि करुण रस का उदाहरण लिखिए और इसका स्थायी भाव लिखिए। तो आपको इसके लिए जो आपके 10 रस हैं उसका स्थायी भाव याद करना होगा और उसके एक एक उदाहरण आपको याद करने होंगे। ये 4 अंक का जो है आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछा जाता है, जिसे आप बहुत आसान तरीके से इसे जान सकते हैं। धन्यवाद।